व्यूवर्स, वेलकम टू टेलीबाइट्स। आज हम हैं बिग बॉस के ऑफिस में, जहां हो चुका है एक एलिमिनेशन एंड इस टाइम एलिमिनेट हुए हैं लोकेश। सो लोकेश, वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू। आप सबसे पहले हमें बताइए कि इस घर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक का। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन मैंने इस जर्नी को काफ़ी इन्जॉय किया है। अगर हम आपसे पूछें कि मतलब जो आपने टाइम स्पेंड करा है घर में, इसमें से अगर कोई एक मेमोरेबल मोमेंट जो अब तक आपके माइंड में होगा, जो एक जर्नी में जो एक ऐसा मोमेंट जो आप नहीं भूल पाएंगे, तो वो कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा अटैचिंग मोमेंट्स जो थे हमारे, वो एक टास्क आया था कपड़े धोने वाला। तो उसमें वो गाना था, ये लड़का है दीवाना है दीवाना। तो उस टास्क में सब मुझे डांट रहे थे, क्या है तू रोहन के साथ बार बार डांस कर रही है। तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अमेजिंग थी। तो वो चीज़ मैं भूलूंगी नहीं, वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। अगर हम रोहन की बात करें तो रोहन हाल ही में कैप्टन बने एंड कैप्टनसी के बाद वो काफ़ी चेंज हो गए। ही बिकेम लिटिल रूड टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड ऑल। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या कैप्टन जब से वो बने थोड़ा चेंज आ गया, लेकिन ये होता है, अगर आप एक कैप्टन बन रहे हैं तो आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है और उसको निभाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को लगता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहा है। लेकिन जो कैप्टन होता है उसको खुद पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि कैप्टन बनना इतना इजी नहीं होता। तो वो उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे थे, थोड़ा रूड हो गए थे, लेकिन वो अपने आप में चेंज भी लाते हैं। तो कैप्टन वो एक अच्छा निभा रहे थे भूमिका। अगर हम नॉमिनेशंस की बात करें तो जिन लोगों ने आपको नॉमिनेट किया, क्या आपको उम्मीद थी कि वो आपको नॉमिनेट करेंगे? जी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 3 लोग, मनु और मनवीर और मोना, इन्होंने तो स्टार्टिंग में ही मेरा नाम बोल दिया था। और एक एंटरटेनमेंट के लिए तो ये काफ़ी शॉकिंग था। पहले मतलब दिमाग का कम यूज़ करते हैं, जहाँ पे यूज़ करना चाहिए वहाँ तो करा नहीं। पहले सामने में तो देख लेते कि वो किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। हमारी तो मुझे बार बार बोलते थे कि हम कॉमन आए हैं, पहले उनको सपोर्ट करो और सिलेब्स का बाद में। तो सेलिब्रिटी ने तो मेरे नाम बाद में लें, पहले तो अपने ही लोगों ने मुझे नॉमिनेट कर दिया। फिर सामने में मौका मिल गया तो फिर उन्होंने मुझे कर दिया नॉमिनेट। तो मेरे को मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जो मतलब जिनसे मेरा इतना अटैच है वो मुझे नॉमिनेट करेंगे। सेलेब्स के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको ये कितना अलग लगा फ्रॉम लाइक इतना नहीं होता है कि हर आदमी एक सेलेब से मिले, उनके साथ रहे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? सेलिब्रिटीज़ के साथ रहना एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। वो जैसे कि मैंने फील करा कि वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी कॉमन पीपल से निकल कर, पहले तो वो कॉमन थे, बाद में जाके वो सेलिब्रिटी बने। तो वो चीज़ें उनके में नज़र आती थी कि भाई हम सेलिब्रिटी भले ही है, लेकिन हम एक एक जैसे आप लोग कॉमन हो ऐसे हम भी हैं, हमारे भी इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, हमें भी रोना आता है। तो ये चीज़ें उनके साथ रहकर मुझे वो चीज़ें फीलिंग आई। लोपा, ये जो आपका बिग बॉस का जर्नी रहा है, इसमें से कोई एक ऐसा पल जो आप नहीं भूलेंगी, ये तो आपने हमें बता दिया, मगर अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो आप घर में रहकर बदल पाएँ, जो आप शायद उस टाइम को चेंज करना चाहती, जो आपने स्टेप उठाया उसे रिवर्ट करना चाहती, तो वो क्या होता? मनवीर, जो कि अभी तक सिलेब से काफ़ी दूर भागते रहते हैं, तो मैं वो चीज़ चेंज करती कि आप भी सिलेब्स को समझिए और उनकी बातों को समझिए और उनको उस नज़रिए से, मतलब मैंने शो में देखा है कि मनु और मनवीर वो सेलिब्रिटी को मतलब कुछ समझते नहीं थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं थे, कभी भी किसी के लिए कुछ भी बोल देते थे। तो आप चलो ठीक है, सेलिब्रिटी मत समझो, एज अ कॉमन पीपल ही, एज अ पर्सन समझो। तो मैं मतलब वो चीज़ चेंज करना चाहती हूँ कि जो कमेंट्स कभी कभार आप कर देते हो किसी के लिए, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक इमेज बाहर उस तरह की जाती है। तो मैं वो चीज़ चेंज करना चाहूँगी। एज अ होस्ट अगर हम बात करें, सलमान खान को आपने पिछले 9 सीज़न में बिग बॉस होस्ट करते देखा, बट इस टाइम लाइव उनकी होस्टिंग देखना, वो एक्सपीरियंस कैसा था?
अमेजिंग, मुझे वो एक्सपीरियंस तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ जो उन्होंने एक लाइव हमारे साथ बात करी है। टीवी पे देखना और लाइव एज अ बात करना काफ़ी डिफरेंस होता है। एक फीलिंग आती है कि यार जिन्हें हम टीवी पे देखते थे आज वो हमसे बात कर रहे हैं, वो लवी से बात कर रहे हैं, लवी के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। एक लवी जो उनको दूर से ही मतलब देखती थी, फ़ैन रह चुकी है, वो उनसे बात कर रही है और वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही मेरे लिए अच्छी रही है और उन्होंने इस शो में हमेशा मेरा स्टाइल फॉलो करा है और हमेशा मुझे अप्रिशिएट करा है और मुझे एक पॉजिटिव और स्पेशल फीलिंग उन्होंने मुझे इस शो में दिलाई है। सलमान खान एज अ होस्ट, आप उनको एज अ व्यूअर देख चुकी हैं, एज अ कंटेस्टेंट देख चुकी हैं, तो उनकी बेस्ट क्वालिटी क्या है एज अ होस्ट? उनकी बेस्ट क्वालिटी तो काफ़ी सारी है, लेकिन जो मुझे उनकी बेस्ट क्वालिटी अच्छी लगती है वो ये कि वो हमेशा हम सबको, कॉमन पीपल को ये फीलिंग दिलाते थे कि आप कॉमन नहीं हैं, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आप अपनी क्वालिटी को जानिए, पहचानिए और आप जिस तरह से इस शो में गेम खेल रहे हैं और अपना सोचिए, क्योंकि यहाँ पे सब गेम खेल रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें वो बताते थे। तो मुझे उनकी ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती थी और सही गलत को वो काफ़ी अच्छे से बताते थे कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है और सिचुएशन किस तरह की क्रिएट हो रही हैं। तो इस चीज़ को वो काफ़ी अच्छे से बताते थे, तो ये उनकी सबसे बेस्ट चीज़ लगती थी। अगर हम गेम की बात करें तो आपके हिसाब से जो गेम में अभी हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से ये गेम कौन जीतेगा? मुझे दो लोग, काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन जो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि दो लोग जो आगे तक जा सकते हैं वो मनवीर और रोहन, इन दोनों का मुझे चांस लग रहा है कि ये दोनों आगे तक जा सकते हैं। So guys, this was the eliminated contestant of Big Boss Season 10. For more updates, subscribe to Telebytes. Niyati Tiwari, Mumbai Telebytes.